तुमसे इतनी बार मना करा है कि रील मत बनाया करो। तुम्हें क्या हो रहा है? मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। छोटी हीरी, आजकल जमाना बहुत खराब है। मुझे पता है जमाना कैसा है कैसा नहीं। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो दोनों? माँ, मैं इससे कह रहा हूँ रील ना बनाया करे, आजकल का जमाना खराब है, लेकिन ये मेरी बात सुनती नहीं। बेटा, अगर पवन मना कर रहा है, कुछ बात तो होगी तभी तो मना कर रहा है। माँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन रील बनाने में क्या बुराई है, बताओ मुझे। छोटी हीरी, जिसे रील बनाने का बड़ा शौक था, आजकल माहौल देख के पवन उसे हमेशा मना करता था, लेकिन वो ना तो माँ की बात सुनती ना पवन की। फिर एक दिन उसे एसएमएस आता है। ये कौन है? मैं भी एसएमएस करती हूँ इसे। उसके बाद जिसका एसएमएस आता है उससे छोटी हीरी बात करती रहती है। दिन से रात हो जाती है, खाने का भी नहीं पता था उसे कि खाना भी खाना है। फिर एक बार, छोटी हीरी, जब भी आता हूँ तुम फोन में क्यों लगी रहती हो? और कुछ काम नहीं है तुम्हें? तुमसे मतलब? बस फिर से वही लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों में नोनी चिड़िया आती है और कहती है, माँ, मैंने कुछ कहा भी नहीं और ये आया और बेमतलब में मुझसे लड़ने लगा। क्या कहा? बेमतलब में लड़ने लगा? बात करने का तरीका भी भूल गई। बड़े भाई से कैसे बात करते हैं? ऐसे ही इसी लायक है, तू समझा। छोटी हीरी बहुत बदतमीज हो गई है, अब से फोन चलाना बंद तुम्हारा। लो, मुझे दो फोन। ये माँ, मुझे फोन दो। नहीं मिलेगा फोन, बस कह दिया तो कह दिया। मिल गई कलेजे को ठंडक तुझे। पता है छोटी हीरी, जब तू छोटी थी ना, पापा हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए। माँ बाहर जाकर काम करती थी तो मैं ही तुझे खिलाता था और घुमाता था। तेरी सारी इच्छा पूरी करी थी मैंने। रोकने टोकने का मकसद यही है कि मुझे डर लगता है आजकल का माहौल देख के। अगर तुझे कुछ हो गया मैं कहाँ जाऊँगा? लेकिन आज तूने जिस तरीके से बात की ना, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। तेरी यही इच्छा है ना, मैं तुझे रोकूं ना टोकूं ना छोड़ दूं। ठीक है, आज से मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, जो तेरे मन में आता है वो कर। ठीक है? बस फिर क्या, पवन ने उससे बात करना बंद कर दिया। लेकिन इतना सुनने के बाद भी उसकी नज़र छोटी हीरी पर रहती थी। उसे यह भी पता लगा कि वो जिसके पीछे लगी है वो लड़का खराब है। फिर एक दिन, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ। लेकिन तोते का मकसद कुछ और था। कहाँ जा रही हो छोटी हीरी बैग लेके? मैं घर से भाग रही हूँ। किसके साथ भाग रही हो? छोटी हीरी बिना कुछ कहे उसके साथ चली जाती है। फिर अगले दिन, पवन, छोटी हीरी कहाँ है? देखो, मुझे इसी चीज का डर था कि वो भाग ना जाए, वही हुआ। बाकी माँ, आप परेशान मत हो, खाना तभी खाऊंगा जब मेरी बहन मुझे मिल जाए। छोटी हीरी, छोटी हीरी, छोटी हीरी, कहाँ गई मुझे छोड़ के? पवन, क्या हुआ? हीरा अंकल, छोटी हीरी पता नहीं कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही। उसे मैंने कल रात तोते के साथ जाते देखा, रोका क्यों नहीं उसे? मैं कैसे बताता वो किधर गई थी? वो जंगल की तरफ गई थी। हीरा और पवन दोनों फिर जंगल में जाकर ढूंढते हैं। फिर उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। ये छोटी हीरी की आवाज है। कहाँ से आ रही है आवाज? देखो पवन। हीरा और पवन को छोटी हीरी मिल जाती है, लेकिन वो क्या देखते हैं, अभी इसका बड़ा भाई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की, मारने की? अभी रुक, ये दूंगा खुराक में। फिर क्या, हीरा, कौवा और पवन दोनों मिलकर तोते को मारते हैं। घर आने के बाद छोटी हीरी से नोनी चिड़िया पूछती है, कहाँ गई थी? माँ, एक लड़का था, उससे मैं प्यार करने लगी थी। वो तोता था, लेकिन बाद में जब मुझे पता लगा वो तोता नहीं अब्दुल्ला तोता है, तो उसने मुझे खूब मारा पीटा। मुझे वो जान से मारने वाला था, तभी भैया वहाँ आ गए और मुझे बचा लिया। और भैया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं फोन को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। इसलिए कहते हैं बड़ों की बात माना करो। फिर क्या, सब परिवार एक हो गया। छोटी हीरी ने भी फोन चलाना बंद कर दिया। सब खुशहाल तरीके से रहने लगे। इसलिए कहते हैं, बड़े अगर समझाते हैं तुम्हारी भलाई के लिए समझाते हैं, उनकी बात मानो, दोस्त अच्छे बनाओ और उन दोस्तों को बारे में घर में
भी बताओ। धन्यवाद। उठो मेरे सोने के टुकड़ा, सूरज निकल आया। मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना, आज स्कूल नहीं जाना मम्मी। माँ, आज बाजार में कौए अंकल की दुकान पर काम करने जाना है, जल्दी जाना पड़ेगा मुझे आज। हीरा कौआ जो पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी फल की सब्जी की दुकान चलाता है, वहीं से आवाज लगाता है, अरे पवन बेटा, आज से दुकान तेरे हवाले, मैं तो आराम करूंगा। देखा, मेरे पंखों के नीचे के बच्चे भी उड़ान भरने लगे। एक दिन नोनी चिड़िया जंगल के किनारे एक टूटा फूटा मोबाइल पाती है। पवन उसे चालू करता है और उस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें नोनी चिड़िया अपनी फिल्मी स्टाइल में गाना गा रही होती है। मम्मी, तुम्हारी अदाएं तो हीरोइन जैसी है। ये वीडियो मैं कबूतर भैया के पास भेज देता हूँ, वो सोशल मीडिया पे चलाते हैं ना। भेज दो, अगर वीडियो वायरल हो गया तो नोनी दीदी स्टार बन सकती है। कुछ ही दिनों में नोनी चिड़िया का वीडियो वायरल हो जाता है। देश विदेश से ऑफर आने लगते हैं। अरे वाह नोनी बहन, अब तो जंगल की हीरोइन बन गई। मैं तो पहले से ही स्टार थी, बस तुम सबको अब पता चला। अब नोनी चिड़िया एक आलीशान पेड़ में सोने का घोंसला बनाती है, नौकर चाकर रखती है, पवन और छोटी हीरी को शानदार स्कूल में भेजती है, मगर उसका व्यवहार बदल जाता है। अब मुझे तेरी दुकान की सब्जियां नहीं चाहिए, मैं शहर से ऑर्गेनिक फल मंगवाती हूँ। अरे बहन, क्या तू हमें भूल गई? नोनी बहन, तू पहले जैसी नहीं रही। अब वह पुराने घर की तरफ देखती भी नहीं, माँ की याद भी नहीं आती जो दूसरे जंगल में रहती है। एक दिन नोनी की माँ बीमार होकर उसके पास जाती है। अरे माँ, इस हाल में आई हो, सब लोग देखेंगे मेरी इज्जत का क्या खाक होगी। तू आज मुझे नहीं, अपने आप को शर्मिंदा कर रही है बेटी। माँ चलो मेरे कमरे में आराम करो। मगर नोनी चिड़िया अपनी माँ को उस आलीशान घोंसले में नहीं घुसने देती। बेटी, एक बात कहूँ, उड़ना बहुत अच्छा है, मगर ऊंचाई पर जाकर जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। कुछ ही हफ्तों में नोनी चिड़िया के वीडियो का क्रेज खत्म हो जाता है, नया ट्रेंड आता है, सब उसे भूल जाते हैं। जो सोने का घोंसला था उसे चोर चोरी कर ले जाते हैं। नोनी बहन, क्या मदद करूं? अब सब कुछ चला गया, मैं अकेली हो गई। हीरा कौवा, कबूतर, तोता और उसके पास आते हैं। नोनी बहन, आज तू गिर गई, लेकिन हम फिर भी तुझे उठाएंगे, क्योंकि हम में तेरी जैसा घमंड नहीं। आज तू मेरे गोद में सिर रख के रो सकती है जैसे बचपन में रखती थी। नोनी चिड़िया फूट फूट कर रोती है, उसका घमंड अच्छे से खत्म हो गया था। अब नोनी चिड़िया अपने पुराने घर में लौट आई। यह फिर से गांव के बच्चों को गाना सिखाती है और माँ के साथ रहती है। छोटी हीरी और पवन खुश हैं, सब फिर से परिवार की तरह रहते हैं। अगर कभी बहुत ऊंचाई पर पहुँचो तो अपनी जड़ों को मत भूलना। मम्मी अब तो सबसे प्यारी लगती है, बिना सोने के पंखों के। हमारा असली खजाना तो तू है माँ, तेरी ममता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, पैसा और शोहरत हमेशा नहीं रहती, लेकिन रिश्ते और विनम्रता उम्र भर साथ देती है। मम्मी, ये धमाके की आवाज कहाँ से आ रही है? पवन, बाहर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, इसलिए बाहर से आवाज आ रही है। अच्छा मम्मी, देखने का मन है लड़ाई मेरा, कैसे वो लड़ते हैं। जाओ, वैसे भी हम हिंदुस्तान एक एक पाकिस्तान वालों पर भारी है। जाओ, और छोटी हीरी भी होगी वहाँ, उसे घर भेज देना। छोटी हीरी वो वहाँ कैसे होगी मम्मी? बेटा, वो छोटी हीरी है, उसे वीडियो बनाने का भी तो शौक है, उसे उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है, इसलिए वो वहीं मिलेगी, देखना तुम जाके। पवन बॉर्डर पर चला जाता है। वो देखता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच भयंकर लड़ाई हो रही थी। वो जैसे पाकिस्तान के हालात देखता है, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर बिना डरे चला जाता है। तभी वहाँ फौजी मिलता है
तो क्या कहता है? कहाँ जा रहे हो? अंकल, मैं लड़ाई देखने आया था और अपनी बहन छोटी हीरी को ढूंढने भी आया था। छोटे हीरे पाकिस्तान गई है उन सबकी वीडियो बनाने लास्ट बार। अंकल, क्या उसे डर नहीं लगा? वहाँ तो गोलियां चल रही होंगी बहुत सारी। जब हम यहाँ हैं, हमारे होते हुए उसे गोली कैसे और कौन मार सकता है? हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी। वैसे अंकल, ये लड़ाई जो हो रही है, क्यों हो रही है ये? पाकिस्तानी का हुए, रुक जाए भी बच्चा, बात कर लूँ वरना एक ही बारी में सबको उड़ा दूंगा। इन्होंने धर्म पूछकर हम हिंदुस्तानी बेगुनाह को मारा था, अब हम धर्म बताकर इन्हें मारेंगे। जाओ तुम अपनी बहन के पास जाओ, कोई पूछे तो बताना हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी। ठीक है अंकल। पवन पाकिस्तान चला जाता है अपनी बहन छोटी हीरी को ढूंढने। वहाँ वो क्या देखता है, एक पाकिस्तानी का वो वीडियो बना रही थी। तो क्या बात होती है इन सब में, देखते हैं। कबूतर अब्दुल्ला, तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास गधे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गधों की संख्या हमारे देश में है। वो तो दिखता है। और इसके अलावा हमारे पास अल्लाह की देन से 20-30 बच्चे हैं। क्या फायदा इन सबका? कल तक तो ये पूरा पाकिस्तान मैप में से हट जाएगा। तुम अभी चांद पर भी नहीं पहुँचे और हम चांद पर भी पहुँच गए, तुम अब भी यहीं हो। कौन कहता है हम चांद पर नहीं पहुँचे? हम डेली चांद देखते हैं। वो कैसे? हमारी आवाम कहती है चांद पर पानी नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, चांद पर लाइट नहीं है तो यहाँ भी नहीं है। तो बताओ हम चांद पर हैं या नहीं? बताओ, चांद पर गड्ढे हैं, यहाँ पर भी हैं, तो हम भी तो चांद पर ही बैठे हैं एक तरीके से। छोटी हीरी, बस करो, चलो, घर माँ बुला रही है। पवन छोटी हीरी को वीडियो बनाने से रोक देता है और उसे घर ले जाता है। घर जाते जाते उसकी मुलाकात फिर तोते फौजी से होती है। तो क्या कहते हैं तोते फौजी? सब आ गए ना अंकल? सब आ गए। लास्ट बार देख लो पाकिस्तान को। अंकल, हमने तो देख लिया, हमने तो अंदर जाके भी देख लिया पाकिस्तान में। आप उड़ा दो बिंदास। इतना कहकर फौजी पूरे पाकिस्तान को एक ही बारी में उड़ा देता है और पवन छोटी हीरी को घर लेके चला जाता है नोनी चिड़िया के पास। फिर वो उसके बाद आराम से बैठ के जो हीरी ने वीडियो बनाई थी वो सब देख के सब मज़े लेते हैं। तो धन्यवाद।